बाजार के चार्ट्स को देखकर अक्सर लगता है कि ये कितने उलझे हुए हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस पूरी उथल-पुथल में एक छिपा हुआ पैटर्न, एक व्यवस्था मौजूद है। आज हम चैनल ट्रेडिंग की दुनिया में उतरेंगे और जानेंगे कि बाजार के इन छिपे हुए रास्तों को कैसे खोजा जाता है। जब हम पहली बार देखते हैं तो कीमतें ऊपर नीचे बेतरतीब और किसी शोर की तरह लगती हैं। कोई लॉजिक समझ नहीं आता। लेकिन जब हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो धीरे धीरे पैटर्न्स उभरने लगते हैं। और बस यहीं पर चैनल ट्रेडिंग की अहमियत समझ आती है। ये हमें उस शोर से आगे देखने में मदद करती है और बाजार की चाल के पीछे जो छिपा हुआ ढांचा है, यानी जो असल प्राइस एक्शन है, उसे पहचानने में मदद करती है। तो क्या आप तैयार हैं इस उथल-पुथल के बीच एक व्यवस्था खोजने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। उन सही डॉट्स यानी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को पहचानना और फिर उन्हें जोड़ना, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस और स्किल की ज़रूरत तो पड़ती ही है। यहीं से टेक्निकल एनालिसिस का पूरा खेल शुरू होता है। तो सवाल ये है कि हम इन सीमाओं को, इन बाउंड्रीज को आखिर बनाते कैसे हैं? असल में ये एक बहुत सीधी-सादी प्रक्रिया है, बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, एक चैनल बनाना सिर्फ लकीरें खींचना नहीं है। नहीं, ये बाजार की भावना और उसके अंडरलाइंग ट्रेंड को समझने के बारे में है। हम करते क्या हैं? हम दो लोज या दो हाइज को जोड़कर एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं और फिर ठीक उसके समानांतर एक पैरेलल लाइन, या जिसे हम एको लाइन भी कह सकते हैं, वो बनाकर चैनल को पूरा करते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई नदी हो। चैनल उस नदी के दो किनारों की तरह है जो पानी के बहाव को एक दिशा देते हैं, उसे थामे रखते हैं। ठीक उसी तरह एक ट्रेडिंग चैनल भी कीमत के बहाव को एक खास दिशा में बनाए रखने में मदद करता है। और जैसे हर नदी का बहाव एक जैसा नहीं होता, बाजार में भी सेंटिमेंट के हिसाब से 3 मुख्य तरह के चैनल बनते हैं: असेंडिंग, डिसेंडिंग और फ्लैट। और हर चैनल बाजार की एक अलग ही कहानी सुनाता है। ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये तीनों चैनल कौन सी अलग कहानी बता रहे हैं, क्योंकि यही समझ हमें बेहतर ट्रेडिंग फैसले लेने में मदद करती है। तो चलिए इन तीनों को एक-एक करके समझते हैं। असेंडिंग चैनल, ये एक मजबूत बुलिश ट्रेंड, या सीधी साधी भाषा में कहें तो तेजी का संकेत है। इससे साफ पता चलता है कि खरीदार यानी बायर्स कंट्रोल में हैं और कीमतों के ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। और इसके ठीक उलट होता है डिसेंडिंग चैनल। ये एक मजबूत बेयरिश ट्रेंड या मंदी का साफ संकेत है। यहाँ पर बेचने वाले यानी सेलर्स हावी हैं और कीमतों के और नीचे जाने की उम्मीद बनी रहती है। और फिर आता है फ्लैट चैनल। ये एक साइडवेज ट्रेंड या बाजार के अनिर्णय को दिखाता है। मतलब खरीदार और विक्रेता दोनों लगभग बराबर की ताकत में हैं, किसी की नहीं चल रही और कीमतें एक सीमित दायरे में ही घूमती रहती हैं। लेकिन कभी सोचा है कि कीमतें इन सीमाओं से पलटती क्यों है, क्यों बार बार बाउंस करती हैं? इसके पीछे का मनोविज्ञान डर और लालच की उन दो ताकतों से चलता है जो हमेशा बाजार को चलाती हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो सपोर्ट वो प्राइस लेवल है जहां खरीदार एक्टिव हो जाते हैं और स्टॉक खरीदने लगते हैं, और रेजिस्टेंस वो प्राइस लेवल है जहां बेचने वाले एक्टिव हो जाते हैं और स्टॉक बेचना शुरू कर देते हैं। असल में ये खरीदारों और विक्रेताओं के बीच ताकत की एक लगातार चलने वाली लड़ाई है, एक रस्साकशी। और ये चैनल ही वो मैदान है जहां ये पूरी लड़ाई लड़ी जा रही होती है। तो अब इस सारी जानकारी का इस्तेमाल बेहतर ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए कैसे किया जा सकता है? यहीं पर एक साफ ट्रेडिंग प्लान काम आता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, चैनल एक नक्शे की तरह है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि हम अभी कहाँ हैं और बाजार किस दिशा में जा रहा है। लेकिन ये कोई भविष्यवाणी नहीं है। बाजार हमेशा अप्रत्याशित हो सकता है और हमें उस अप्रत्याशित के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो आज की चर्चा की मुख्य बातें क्या हैं? पहली, चैनल हमें मौजूदा ट्रेंड को पहचानने में मदद करते हैं। दूसरी, इनकी सीमाएं हमें अवसर और जोखिम वाले क्षेत्रों के बारे में बताती हैं। और हाँ, ये हमेशा याद रखना है कि ये सीमाएं कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये जोन्स होते हैं। तो अगली बार जब किसी स्टॉक को उसके चैनल से बाहर निकलते हुए देखें तो एक सवाल जरूर खुद से पूछें, ये बाजार के बारे में क्या बताने की कोशिश कर रहा है और इस जानकारी का इस्तेमाल बेहतर ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए कैसे किया जा सकता है।